वेलकम टू माई डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी है खून आलूद सीढ़ियाँ। ये वाकया एक पुरानी और वीरान हवेली से जड़ा हुआ है जो शहर के किनारे एक सुनसान इलाके में वाक़ थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में बरसों पहले एक पुरस्कार हादसा हुआ था, जिसके बाद वहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। मैं उन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक रात मेरे दोस्त ने शर्त लगाई कि अगर मैं हवेली के अंदर जाकर 1 घंटा गुजार लूं तो वो मुझे अच्छी खासी रकम देगा। तजस्सुस और हिम्मत के नशे में मैंने शर्त कबूल कर ली। रात तकरीबन 11 बजे में टार्चा लेकर हवेली के जंग आलूद दरवाजे के सामने खड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला और ऐसा लगा जैसे कोई खामोशी से मेरा इस्तकबाल कर रहा हो। अंदर हर तरफ गर्द जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने नक्श व निगार धुंधले हो चुके थे और छत से लटकते जाले खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मरकजी हाल में पहुंचा तो मेरी नज़र सामने बनी एक बड़ी सीढ़ी पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि पूरी हवेली गर्द से अटी हुई थी, लेकिन सीढ़ियों पर सुर्ख रंग के धब्बे नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ गिराया हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये जंग या पुराना रंग होगा, मगर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की मध्यम आवाज़ आई। मैंने टार्चा ऊपर की तरफ की, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें। हर कदम के साथ अजीब सी ठंड बढ़ती जा रही थी। जब मैं आधी सीढ़ी तक पहुँचा तो मुझे लगा जैसे मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। मैंने फौरन मुड़कर देखा, मगर नीचे सिर्फ अंधेरा था। अचानक मेरी टार्चा चंद लम्हों के लिए बंद हो गई। जब दोबारा रोशन हुई तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के सुर्ख धब्बे पहले से ज़्यादा नुमायां लग रहे थे। मैंने घबरा कर नज़रें हटा लें और ऊपर पहुंच गया। ऊपर एक लंबा राहदारी नुमा हिस्सा था जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। वहां मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन फिर एक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुद ब खुद खुल गया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका तो वहां एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, हालांकि हवा का कोई झोंका मौजूद नहीं था। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के सरगोशी करने की आवाज़ आई, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैं फौरन बाहर निकला और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखने की कोशिश की, मेरा सांस रुक गया। सीढ़ियों के दरमियान एक धुंधली सी इंसानी शक्ल खड़ी थी। इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल साकत खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं खौफ से मुंजमद हो गया। चंद लम्हों बाद वो साया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। मैं पीछे हटने लगा और राहदारी के आखिरी सिरे तक पहुंच गया जहां एक और कमरा था। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा खाली था, मगर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक खानदान खड़ा था और उनके पीछे वही सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही मैं तस्वीर को गौर से देखने लगा, मुझे महसूस हुआ कि तस्वीर में मौजूद लोगों के चेहरे बदल रहे हैं। मैंने खौफजदा होकर नज़रें हटा लें। उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर दस्तक पहले से ज़्यादा ताकतवर थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना की। चंद सेकंड बाद दस्तक बंद हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरी अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन राहदारी के फर्श पर सुर्ख निशानात बने हुए थे जो सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। अब मेरा सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह हवेली से बाहर निकलना। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया, मगर जैसे ही नीचे उतरने लगा, मुझे लगा कि सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रहीं। मैं उतरता जा रहा था, मगर नीचे मंजिल करीब नहीं आ रही थी। अचानक तमाम रोशनियां, जो वैसे भी ना होने के बराबर थीं, मुकम्मल गायब हो गईं और मैं घुप अंधेरे में डूब गया। फिर मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, बहुत धीमी मगर वाज़ेह, वापस चले जाओ। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर लें और तेज़ी से नीचे भागा। चंद लम्हों बाद मैं वाकई मरकजी हाल में पहुंच चुका था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी रफ्तार से दरवाजे की तरफ दौड़ा।
जैसे ही हवेली से बाहर निकला, दरवाज़ा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। मैं हांफता हुआ काफ़ी दूर जाकर रुका। अगली सुबह जब मैं अपने दोस्त के साथ वापस वहां गया तो हैरान रह गया। हवेली की सीढ़ियों पर कोई सुर्ख निशान मौजूद नहीं था, न ही ऊपर राहदारी में कोई तस्वीर थी। सब कुछ आम और खाली लग रहा था। लेकिन जब मैं वापस मुड़ने लगा तो मेरी नज़र सीढ़ियों के पहले जीने पर पड़ी। वहां गर्द में एक ताज़ा सा जुमला लिखा हुआ था, तुम दोबारा आओगे। इस दिन के बाद मैंने कभी इस हवेली का रुख नहीं किया, मगर आज भी रात के सुनाटे में कभी कभी मुझे वही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई इन खून आलूद सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। इफ़ यू एंजॉयड दिस स्कैरी एंड मिस्टीरियस स्टोरी, डोंट forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss more thrilling ghost stories.